नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। बिहार से जातीय जनगणना की जो मांग उठी और वहां पर रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अब ये मांग कमोबेश पूरे देश में फैल चुकी है, उठ रही है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। हरियाणा, जिसको 36 बिरादरियों के लिए जाना जाता है और तमाम राजनीतिक दल कहते हैं कि हम यहाँ पर 36 बिरादरी की बात करते हैं, किसी एक जाति की नहीं करते। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को हरियाणा में भी उठाया। कांग्रेस पहले से इस मांग को उठा रही है, लेकिन अब उनका साथ देने के लिए, इस मांग में साथ देने के लिए आ गई है इनेलो। इनेलो की तरफ से भी कहा गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब दोनों की इस मांग को आप समझिए। दोनों कहते हैं कि असल में हमारी मंशा है कि एक लंबे समय से जातीय जनगणना नहीं हुई और जो वर्ग अलग अलग हैं, जिसमें खास तौर से जो ओबीसी वर्ग है, उसके बारे में कोई सही एकदम सटीक डेटा हमारे पास नहीं है, जिससे उस वर्ग को सरकार की योजनाएं, सरकार के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें उनकी सहभागिता, उनका प्रतिनिधित्व या फिर रोजगार के हिसाब से भी उनका रोल बहुत कम है। या फिर कह सकते हैं कि उनका तर्क यह है कि उस वर्ग को हमने कहीं छोड़ के रखा है। बीजेपी से, सरकार से हमलावर होकर कांग्रेस पार्टी और इनेलो इस सवाल को पूछ भी रहे हैं कि उनका रुख क्या है। हालांकि बीजेपी ने तर्क दिया कि ये केंद्र सरकार का मामला है, बिहार ने करा लिया, राज्यवार तमाम लोग कराने की कवायद करेंगे, ये सिर्फ उनका चुनावी शिगुफा है। चुनाव में जीत के लिए उन्होंने जातियों में बांटने का एक नया एजेंडा सेट किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ये तर्क दे रही कि असल में इसमें अगर कोई दखल दे सकता है या किसी का अधिकार क्षेत्र है तो वो है केंद्र सरकार। केंद्र इस पर स्टैंड ले, केंद्र अपने हिसाब से इन तमाम सवालों का जवाब तलाशे और सभी दलों को एक साथ मिलाकर उनसे बातचीत करके एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर एक आम सहमति बनाए और जातीय जनगणना में जाए। लेकिन अब इसमें जब राजनीति आती है, राजनीति के प्रवेश करते ही तमाम दलों की मंशाओं पर सवाल खड़ा होता है। अगर इनेलो ये मांग उठा रही है या कांग्रेस हरियाणा में मांग उठा रही है, तो ये दोनों ही पार्टियां कहती हैं कि हम 36 बिरादरी की बात करते हैं। बात जब बीजेपी की तरफ आती है तो वो कहते हैं कि हम हरियाणवी की बात करते हैं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये ऐसे नारे हैं जो चुनावी दौर में हमने सुना और देखा। और फिर उस वर्ग की तरफ आप जब देखेंगे तो वो आपको ऐसे निहारता है, ये सोचते हुए निहारता है कि हमारे नाम पर इस देश में न जाने कितनी बार नई नई पार्टियों का गठन हुआ, हमने उनको चुनकर उन नेताओं का कद बड़ा करके उनको तमाम राज्यों में प्रतिनिधित्व भी दिलाया, सिंहासन तक भी पहुंचाया, लेकिन उस पार्टी के अंदर ही हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया राजनीतिक तौर पर। और जिस बात का तर्क दिया जाता है कि असल में जब गणना हो जाएगी, सटीक आंकड़े आपके पास होंगे, तो फिर उसके बाद उसका लाभ आपको मिलना तय है, क्योंकि सरकार के पास एक डेटा होगा। फिर से वो वर्ग कहता है कि डेटा तो इसके पहले भी बहुत सारे आए, लेकिन प्रतिनिधित्व हमें मिला कहाँ। कुल मिलाकर लबोलुआब यह है कि जातीय जनगणना का एक मुद्दा फिर से उठा दिया गया और जातीय जनगणना के बीच में जहां बिहार की राजनीति इस वक्त शबाब पर है, वहीं हरियाणा आते आते ये मुद्दा और ज्यादा अब सुर्खियों में आएगा, क्योंकि चुनावी समर है, चुनावी साल है, हरियाणा का भी चुनाव, उसके पहले आम चुनाव, तो ये मुद्दा भी यहाँ पर उठता दिखेगा। अब इसकी काट बीजेपी क्या निकालेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी विपक्ष ने जैसे इस मुद्दे को उठाया, बिहार से मुद्दा जब उठा, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने या फिर बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि हमारे लिए कोई जाति अलग नहीं है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति है, वो गरीब। हम गरीब के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष इस पर भी हमलावर हो जाता है। विपक्ष कहता है कि सबसे ज्यादा बीजेपी के आने के बाद ही लोग गरीब हुए हैं, इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है और ये मांग पूरे देश की भी है, हरियाणा की भी।